मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुबई जो अपनी फलक बोस इमारतों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, यहाँ के हुक्मरानों का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि जो दुनिया में कहीं नहीं है वो दुबई में मौजूद होना चाहिए। जब सियाहत के शोबे में कुछ नया और मुनफरिद करने का सोचा गया तो ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां गोताखोर सिर्फ पानी में न तैरे बल्कि एक ऐसी दुनिया की सैर करें जो पुरस्कार हो। यूं डीप डाइव दुबई का तस्वुर सामने आया। ये महज एक तफरीह मकाम नहीं था, बल्कि दुबई की एडवेंचर सियाहत की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब लाने की कोशिश थी जिसका कोई सानी ना हो। लेकिन इस मंसूबे को हकीकत का रूप देना कोई आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स को ऐसी रुकावटों का सामना करना था जो शायद किसी भी दूसरी इमारत की तामीर में नहीं देखी गई थी। नाज़रीन, दुबई में वाक़े इस मुनफरिद पूल की गहराई 60 मीटर है। अगर आप इसका मवाजना करें तो ये 15 से 20 मंजिला इमारत के बराबर बनती है। इसके अंदर 1 करोड़ 40 लाख लीटर ताजा पानी मौजूद है, जो ओलंपिक साइज के 6 पूल्स के बराबर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसकी अंदरूनी थीम है। इंजीनियर्स ने इसे एक डूबे हुए शहर की शक्ल दी है। इसके अंदर आपको पानी में डूबी हुई लाइब्रेरियां, कमरे, खेल के मैदान और यहां तक कि गाड़ियां भी नजर आएंगी। ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसी दुनिया में उतर गए हो जो सदियों पहले गर्क हो चुकी थी। इसकी तामीर के लिए इंजीनियर्स को जो सबसे पहला चैलेंज दरपेश था वो था जमीन के अंदर बहुत बड़ी अमूदी सुरंग की मानंद खुदाई करना। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, बल्कि ऐसी खुदाई थी जिसके इर्द गिर्द की मिट्टी किसी भी वक्त गिर सकती थी और पानी का दबाव किसी भी दीवार को जमीन बोझ कर सकता था। इंजीनियर्स ने इस काम के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे कंक्रीट की मजबूत दीवारें बनाना कहते हैं। ये ऐसी दीवारें हैं जो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक खड़ी की जाती हैं ताकि इर्द गिर्द की मिट्टी अंदर ना आए और पानी का बहाव रोका जा सके। लेकिन असल मुश्किल तब शुरू हुई जब पोलैंड में डीप स्पाट के नाम से एक पूल बनाने की खबर सामने आई। उस वक्त तक दुबई के इस मंसूबे की मंसूबा बंदी 45 मीटर की गहराई तक थी, लेकिन दुबई ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी सूरत दुनिया का सबसे गहरा पूल होने का एजाज नहीं गंवाएंगे। उसी लम्हे इंजीनियर्स के पास डिजाइन तब्दील करने का हुक्म आया और गहराई को बढ़ाकर 60 मीटर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि गहराई बढ़ने का मतलब था पानी का दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाना, और यही वो लम्हा था जब इंजीनियर्स को तैरने वाली कुव्वत के खौफनाक चैलेंज का सामना करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक खाली प्लास्टिक के डब्बे को पानी से भरे टब में दबाएं तो क्या होता है। वो ऊपर की तरफ उछलता है। इसे ही साइंसी जुबान में तैरने वाली कुव्वत कहते हैं। दुबई के इस पूल के साथ भी यही खतरा था। चूंकि जमीन के नीचे भी पानी मौजूद था तो यह खाली पूल एक बड़े गुब्बारे या प्लास्टिक के डिब्बे की तरह काम करने लगा। जेरे जमीन पानी का दबाव इस पूरे कंक्रीट के ढांचे को जमीन से बाहर उछालने की कोशिश कर रहा था। अगर यहां इंजीनियर्स छोटी सी गलती कर देते तो पूरा पूल जमीन के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता और सारा मंसूबा तबाह हो जाता। अब इस संगीन मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही नायाब तकनीक इस्तेमाल की, जिसमें पूल के निचले हिस्से में जमीन के अंदर दूर तक फैले हुए मजबूत सतून और एंकर लगाए गए। इन्होंने कंक्रीट की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिसने पूरे पूल को जमीन के साथ जकड़ कर रख दिया। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी चीज को जमीन में बहुत बड़े कीलों के साथ ठोंक दिया गया। दोस्तों, एक बार जब ढांचा मुकम्मल हो गया तो अगला चैलेंज था इसमें पानी भरना। 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी कोई मामूली मिकदार नहीं थी। इस मकसद के लिए सैकड़ों वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल किया गया जो मुसलसल कई दिनों तक पानी पहुंचाते रहे। इस दौरान पूल के अंदर डूबे हुए शहर का फर्नीचर, लाइट्स और दीगर अशिया को फिक्स करना एक अलग महारत का काम था। हर एक चीज को पानी के दबाव के हिसाब से डिजाइन किया गया था ताकि वो अपनी जगह से हिल न सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव कितना ज्यादा होता है। वहां की हर एक छोटी सी तफसील को इंतहाई बारीकी के साथ चेक किया गया। लेकिन दोस्तों, दुबई की तामीराती तारीख में सिर्फ डीप डाइव जैसे शाहकार ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मंसूबे भी हैं जिन्होंने माहौल पर गहरे असरात डाले हैं। इसी तरह का एक मंसूबा दुनिया के जजीरे का था, जहां समंदर के बीचों बीच 3 छोटे जजीरे मसनूई तरीके से बनाए गए थे।
इंजीनियर्स ने समंदर की तह से लाखों टन रेत निकालकर इसे समंदर में ढेर किया ताकि मसनूई खुश्की बनाई जा सके। इस अमल ने समंदर की तह में मौजूद मिर्जान की उन चट्टानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो हजारों साल से समुद्री हयात का घर थी। लाखों मछलियां और समुद्री जानवर अपने कुदरती ठिकाने से महरूम हो गए और पूरा आबी निजाम दरम बरम हो गया। यह मंसूबा एक तरफ तो इंसान के कुदरत को अपने काबू में करने के जुनून की इंतहा है, तो दूसरी तरफ यह एक बड़ी तंबीह भी है। आज हाल यह है कि अरबों डॉलर की लागत से तैयार होने वाले इन जजीरों में से ज्यादातर आज वीरान पड़े हैं और कई तो समंदर के कटाव के बायस दोबारा गर्क होने के खतरे से दोचार है। यह मंसूबा इस बात की बड़ी मिसाल है कि जब इंसान कुदरत के निजाम में जरूरत से ज्यादा मदाखलत करता है तो इसे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। समंदर की तह से रेत निकालने के इस अमल ने न सिर्फ पानी के मयार को मुतासिर किया बल्कि साहिली इलाकों में रहने वाली मखलूकात के लिए भी मुश्किलात पैदा की। ये एक ऐसा ख्वाब था जो हकीकत तो बन गया लेकिन कुदरत के तवाजुन को बुरी तरह वीरान कर गया। नाज़रीन, आखिर में अगर हम डीप डाइव दुबई और दुनिया के जजीरों का मवाजना करें तो हमें यह समझ आता है कि इंजीनियरिंग दरअसल दो धारी तलवार है। ये हमें ऐसी चीजें बनाने की ताकत देती है जो कभी ख्वाब में भी नहीं देखी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है। डीप डाइव दुबई इस बात का सबूत है कि अगर साइंसी असूलों को समझकर इस्तेमाल किया जाए तो हम फितरत के साथ लड़े बगैर भी तरक्की कर सकते हैं। यह मंसूबा हमें यह सिखाता है कि कैसे मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना साइंसी हिकमत अमली से किया जा सकता है। यह इंसानी तख्लीकी सलाहियतों का एक ऐसा सबूत है जिसने एक गहरे कुएं को एक अजूबे में बदल दिया है। दोस्तों, मुस्तकबिल की इंजीनियरिंग के लिए डीप डाइव दुबई एक बेहतरीन सबक है। यह हमें बताता है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं बल्कि एक सोच होती है, एक मंसूबा बंदी होती है और सबसे बढ़कर कुदरत के कवानीन का एहतराम होता है। जबकि दूसरी जानिब समुद्री जजीरों जैसे मंसूबे हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं कि तरक्की के नाम पर हम जो भी करें इसका असर जमीन पर लाजमी होता है। आने वाले वक्त में इंजीनियरिंग को मजीद पायदार और माहौल दोस्त होने की जरूरत है। हमें ऐसी तामीरात की जरूरत है जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि वो जमीन के कुदरती निजाम को नुकसान भी ना पहुंचाए। दुबई के ये दोनों मंसूबे हमें बताते हैं कि इंसान के पास जमीन को जन्नत बनाने की ताकत भी है और इसे बर्बाद करने की भी। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी अगली नस्लों के लिए कौन सी दुनिया छोड़कर जाते हैं। क्या आप कभी ऐसे गहरे मकाम पर जाना पसंद करेंगे या क्या आपको लगता है कि फितरत के साथ छेड़छाड़ इंसानियत के लिए महंगी पड़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।